रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि। श्री स्वामी समर्थ महाराज की। आज सुरगाणा गांव में भारतवर्ष के महान विभूति पूज्यपाद नामदेव जी महाराज के आज समाधि दिन पर आप सभी उपस्थित हुए। तब सुरगाणा गांव में अक्कलकोट प्रदेश मठ स्वामी समर्थ मठ में पूज्यपाद मावली जी के सानिध्य में हम सब इकट्ठे हुए। तब गुजरात भाजणा से पधारे हुए मेरे प्रति अपार स्नेहादर ऐसे पूज्यपाद संत श्री विजय बाबू सुरगाणा गांव में ही आश्रम में स्थित है। ऐसे हमारे रमणगिरी महाराज जी और मंच पर आसन पर विराजित स्वामी समर्थ के प्रतीक रूप हमारे पूज्य श्रद्धेय श्री नितिन जी मावली जी को मेरा प्रणाम और आप सभी भक्तों को मेरा पुनः बार बार प्रणाम। स्वामी समर्थ महाराज की जय, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। नामदेव जी महाराज का आज समाधि दिन है। वैसे तो भारतवर्ष में जितने जितने संत हुए, जितने महापुरुष हुए, वो पूरा कार्यकाल पूरा जीवन व्यतीत करके पृथ्वी पर से जाते हैं, तब उनका निर्वाण दिन बोला जाता है। लेकिन सभी संत जो महापुरुष है वो गए नहीं। अक्कलकोट में आप जाओ तो वहीं भी लिखा हुआ है, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहाँ ही विराजित हूँ। पूज्यपाद विजय बाबू ने कहा कि स्वामी समर्थ को हम कहाँ ढूंढे? अक्कलकोट में ढूंढे तो वहां नहीं मिले, तो कहाँ मिले? वो तो सुरगाणा में मिले। स्वामी समर्थ महाराज आज अभी सुरगाणा में स्थायी है। आज नामदेव जी महाराज गए नहीं है। नामदेव जी महाराज हमारे बीच में स्थित है, हमारे बीच में दर्शन देने के लिए आए हैं। विठलनाथ भगवान भी हमारे बीच में आए हैं। जो पात्र हम बनते हैं, जो भगवान का किरदार निभाते हैं, जो संत का किरदार निभाते हैं, वो संत या तो भगवान हमारे ये चोला में आ ही जाते हैं। थोड़ी बापूजी ने बताया कि थोड़ी क्षण के लिए भगवान आते हैं। भगवान आपके बीच में आए हैं। भगवान कब आते हैं? रामचरितमानस में एक प्रसंग है, जब जटायु के दोनों पंख रावण ने काट डाले। मां सीता को जब रावण लेके जा रहा है पंचवटी में से, यही नासिक पंचवटी में से मां का अपहरण हुआ। मां जानकी को लेकर जा रहा था, तभी जटायु आया और जटायु ने मां को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मां को नहीं बचा पाया। तभी रावण ने अपनी तलवार से, चंद्रहास तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु नीचे गिरा। जटायु नीचे गिरा तो पूरा समाज आया और जटायु को बोलने लगा। जटायु को बोलने लगा, देखा मैं, तूने पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया, तूने पूरी जिंदगी राम राम किया, राम आया। हमारे समाज में भी ऐसा है। हम लोग जब भगवान का पूरी जिंदगी हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं,
और थोड़ी हमारे जीवन में दिक्कत आ जाती है, हमारे जीवन में थोड़ी मुश्किल आ जाती है, तभी समाज के लोग आकर हमको ताना मारते हैं। तो देखा ना, तूने भगवान का भजन किया, भगवान आया, तूने गुरु का भजन किया, गुरु आया, तूने बचाने के लिए भगवान आया, तुझे बचाने के लिए गुरु आया। ऐसे जटायु को ताने मारने के लिए समाज इकट्ठे हो गए और समाज के लोग कान में कुछ डालने लगे। समाज है, समाज में ऐसा ही चलता है, कान में कुछ डालने, कचरा डालने के लिए बहुत लोग आते हैं। हमारे मोबाइल में जब बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है तो हम क्या करते हैं, जो अच्छा होता है वो हम सेव करते हैं और जो अच्छा नहीं होता उनको डिलीट करते हैं। ऐसे ही समाज में जो हमको जो लागू पड़े, वो समाज के लोग हमको बोलने आए वो ले लेना, और जो हमको कुछ काम आए ऐसा हो उसे डिलीट कर देना। निंदा पुतली जो ऐसी है जो हमारे काम नहीं आती, फिर भी हम लोग उनको कितने संभालते हैं। जो कुछ स्वामी जी के सूत्र आते हैं, जो महापुरुष के सूत्र आते हैं, हम वो डिलीट कर देते हैं। ऐसे कान में जब ईर्ष्या, निंदा, पुतली की जो बात आती है वो हमको डिलीट करना चाहिए। लेकिन समाज के लोग आते हैं और बोलते हैं, तूने क्या किया, पूरी जिंदगी तूने राम राम किया है जटायु, तुझे बचाने के लिए राम आए, तुझे बचाने के लिए भगवान आए, तेरी तो पंख कट गए, अब तो तू उड़ नहीं पाएगा, अब क्या करेगा तू। तब जटायु ने कहा, मेरे समाज के लोग, अच्छा ही हुआ मेरी दोनों पंख कट गए, बहुत अच्छा हुआ। तब समाज के लोग बोलने लगे, अरे जटायु तुझे तो रोना चाहिए और तू हंसकर बोल रहा है कि तेरी पंख कट गई। जटायु ने कहा, हाँ हे मेरे समाज के लोग, अच्छा ही हुआ कि रावण ने मेरी पंख काट डाले। क्यों कि मेरी पंख जब होती तो मैं उड़कर भगवान के पास जाता, और आज मेरी पंख कट गए तो भगवान मेरे पास आए। आज हमारे बीच भी विठलनाथ भगवान हमारे बीच में आ गए हैं। क्यों आ गए, हमारी पंख कट गई। कौन सी पंख, हमारी पंख वो है जो अहंकार की पंख है, जो हमारी अहंकार की पंख कट जाती है, तभी भगवान हमको मिलने के लिए आते हैं, तभी गुरु जी हमको मिलने के लिए आते हैं। हमारे बीच ऐसे सदगुरु, ऐसे गुरुवर्य संत श्री विजय बापू हमको मिलने आए, दर्शन देने के लिए आए। रमण गिरी बापू दर्शन देने के लिए आए। क्यों आए, हमारे जब जीवन की अहंकार की पंख कट जाती है तभी संत आते हैं। गुरु जी की बात है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। हमारे संसार में, सनातन सभ्यता में गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो, श्री गुरु चरणन की ओर। ऐसा कहा जाता है। सनातन सभ्यता में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ऐसा कहा जाता है, हमारे जो इष्ट है, जिनके जिनके जो इष्ट होंगे, जिनके जिनके जो इष्ट के रूप में भगवान होंगे, वही भगवान तुम्हारे सदगुरु के रूप में आके हमको मिलते हैं। हमारे स्वामी सच्चिदानंद स्वामी, सदगुरु स्वामी समर्थ, हमारे इष्ट ही हमारे सदगुरु बन के आते हैं। सुरगाड़ा गांव में इतना अच्छा मठ, मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का दीदार का, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मावली जी का दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया कि आज सुरगाड़ा की यह भूमि हमें भक्ति की भूमि है। सुर मानो भगवान, सुर मानो देवता, और गाना मानो सुर गाना। देवताओं जहां आके गाना गाते हैं, वहीं हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज उस भूमंडल में, आज पूरी प्रकृति में, आज भगवान आकर यहाँ बैठे हैं। क्यों कि आज नामदेव जी भगवान का आज समाधि दिन है। महाराज जी का आज तिरोहित का दिन है।
महाराज जी कहे नहीं, हमारे बीच में है, क्योंकि 27 बार ऐसे महापुरुष को जो भगवान मिलते हैं, वो महापुरुष ये दरा छोड़कर कहां जाते हैं। मावली जी ने बताया मराठी में, थोड़ा हमको नहीं आया, समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा मुझे कि मावली जी ने बताया कि नामदेव जी महाराज कौन थे। भागवत धर्म पूरा संसार में, महाराष्ट्र से पंजाब तक भागवत धर्म का निरूपण किया, भागवत धर्म का स्थापित किया, वो नामदेव जी महाराज पूर्वावतार में उद्धव जी थे। जब भगवान धरा छोड़ के जाने वाले थे, भगवान कृष्ण बालका तीर्थ में जब बैठे थे, पैर में जब तीर लगा जरा नाम का पार्थी का, और भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उद्धव जी आया और उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, बचपन से मैं आपके साथ रहा हूँ, मैं आपका अंतरंग सखा हूँ, अब हम कौन के आधार, हमारा आधार कौन? आप तो आप ये इस दरा को छोड़ के जा रहे हैं, तो अभी हमारा आधार कौन, हम किनके आधार पे रहेंगे? तभी भगवान कृष्ण ने उद्धव के खंभे पर हाथ रखकर कहा कि हे उद्धव, मैं तो जा रहा हूं, मेरा अवतार कार्य पूरा हो रहा है, लेकिन मेरा समग्र पूरा स्वरूप मैं भागवत में रख के जा रहा हूं, इसीलिए आज के बाद मेरा स्वरूप भागवत जी है, इसीलिए भागवत ग्रंथ नहीं है, भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत स्वयं भगवान कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। इस भागवत धर्म का निरूपण कलयुग में नामदेव जी महाराज ने किया है। नामदेव जी भगवान जब इस धरा पर होंगे और इनके अंतरंग अगल बगल में जो लोग होंगे, वो कितने भाग्यवान होंगे, वो कितने भाग्यशाली होंगे। जिन जिन महापुरुष के अगल बगल में रहने वाले लोग हैं, जिस समय में जो महापुरुष आते हैं, वो महापुरुष को पहचान नहीं सकते। जब महापुरुष जाते हैं, वस्तु की कीमत मिलने के बाद होती है, वस्तु की कीमत मिलने के बाद होती है, और व्यक्ति की कीमत जाने के बाद होती है। व्यक्ति हमारे बीच में जब होते हैं, तब उसे हम पहचान नहीं पाते। हमारे बीच में मावली जी बैठे हैं, हम पहचान नहीं पाते। जब व्यक्ति नहीं होते, तब उनका गुणगान हमको मालूम पड़ता है कि हमारे बीच हम मोमेंट चुक गए, हम क्षण चुक गए। इसीलिए आप सभी भाग्यवान हैं कि आप सभी हर गुरुवार को यहाँ पे मठ में आते हैं, भगवान का कीर्तन करते हो। स्वामी समर्थ के प्रति आपका जो भाव है, श्रद्धा है, आपको नमन करना पड़े, आपकी समर्पण को, आपकी साधना को नमन करना पड़े, क्योंकि आप पे जो श्रद्धा है वो अखंड श्रद्धा रहे। अखंड श्रद्धा कब रहेगी? जब हमारे ऊपर सद्गुरु की कृपा होगी। आप इतने सारे यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ कौन आ सकते हैं? इरादे बनते हैं, इरादे बनते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लेकिन 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 यहाँ तो वो ही आते हैं जिन्हें स्वामी समर्थ बुलाते हैं। आज हम सबको, आपको तो बुलाते हैं, आपको तो बुलाते हैं, लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि आज नामदेव जी महाराज का समाधि दिन है, और स्वामी समर्थ की यहाँ जो चेतना विराजित हुई है, ये दोनों महापुरुष की चेतना के बीच हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं मेरी जात को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मुझ पर आज स्वामी जी ने अपार कृपा कर दी कि आज आप सभी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी वचन के साथ मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी को पुनः बार बार बर मांगो, हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। भगवान शिव ने जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, तभी भगवान शिव आते हैं अयोध्या में, और भगवान राम जी के पास मांग करते हैं कि हे प्रभु, हे अयोध्या के नाथ, मैं आपके पास मांग करता हूँ। एक बार नहीं, बार बार बर मांगो, एक बार नहीं, बारंबार आपके पास मांग करता हूँ। कौन सी मांग की? बार बार बर मांगो, हर्षि देहु श्री रंग
भगवान के पास, स्वामी समर्थ के पास एक ही वस्तु की मांग करना कि हे स्वामी समर्थ, हम पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मंदिर जो है, मंदिर में आने का एक ही भाव होता है, मंदिर में आते हैं तो भगवान की प्रार्थना के लिए आते हैं, लेकिन कलयुग ऐसा आया है तो कलयुग में मंदिर में जाने का अर्थ है भगवान की प्रार्थना करें, लेकिन अभी ऐसा हाल हुआ है कि मंदिर मांगने का स्थान बन गया है। हम सब लोग आते हैं भगवान के पास मांगने के लिए आते हैं, मांगना नहीं, लायक नहीं, पात्रता, हम सब में पात्रता आती है, तब हमारी पात्रता के अनुसार परमात्मा हमको देता है। कीड़ी ने कण, हाथी ने मन, कीड़ी को कण देता है और हाथी को मन देता है। ऐसे भगवान के पास आओ तो एक ही मांग करना कि हे स्वामी समर्थ, हम आपके चरण में आए हैं, बार बार बर मांगहु, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। हे स्वामी समर्थ, हे नामदेव जी महाराज, हम पर कृपा बनाए रखना और सदा सदा के लिए हम पर अनपायनी भक्ति प्राप्त हो और सदा के लिए सत्संग गति की प्राप्ति हो। ऐसे भाव के साथ मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। पुनः एक बार आप सभी को मेरा प्रणाम। बोलिए स्वामी समर्थ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। आप सभी को श्री स्वामी समर्थ महाराज, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। पुनः मावली जी को मेरा प्रणाम, श्री स्वामी समर्थ बापू को प्रणाम, पूज्य रमन गिरी बापू को मेरा प्रणाम, आप सभी को प्रणाम।